गाइस आपने भी बीटीएस मेंबर्स के साथ कल की डिनर पार्टी जरूर एंजॉय करी होगी, जिसमें सभी बीटीएस मेंबर्स अपने 9 साल की जर्नी में कुछ पुरानी और मजेदार और मेमोरेबल मोमेंट को याद करते हुए नजर आए। बट गाइस इसी बीच एक ऐसा पल भी आया जब सभी मेंबर्स रोने लगे। तो चलिए जानते हैं बीटीएस की इस डिनर पार्टी के कुछ बेस्ट मोमेंट हिंदी में। गाइस बीटीएस ने इस डिनर पार्टी में बहुत सारी बातें करी, जिसमें आरम ने इंडिया आने के बारे में भी कुछ बोला था। दरअसल दोस्तों आरम ने कहा कि उन्होंने 1 साल के लिए वर्ल्ड टूर पर जाने की प्लानिंग करी थी, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज भी शामिल थी। बट कोविड-19 के कारण उन्हें वो वर्ल्ड टूर कैंसिल करना पड़ा। और गाइस इसी के साथ उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो ग्रुप से एक टेम्परेरी ब्रेक लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि मेंबर्स अपनी सोलो एक्टिविटीज पर ध्यान दे सके। बट गाइस डोंट वरी, वो ग्रुप से परमानेंट ब्रेक नहीं लेने वाले, क्योंकि उन्होंने ये बात भी कही है कि ग्रुप से अलग होना बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होगा, यानी कि वो बीटीएस ग्रुप को हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जाएंगे। बट एक बार उन्हें ग्रुप से हटकर खुद को तलाशने की जरूरत है। वैसे गाइस इसी बीच हमें बीटीएस के कुछ मजेदार मोमेंट भी सुनने को मिले, जैसे कि गाइस बीटीएस अभी तो आलीशान अपार्टमेंट में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी उनके शुरुआती दिन याद है जब वो सभी एक ही रूम में रहते थे, और इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे लोगों का रहना वास्तव में मुश्किल है। बट गाइस मेंबर्स ने इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग बात बताई, और वो ये कि आरम के खर्राटे उन्हें हमेशा परेशान कर दिया करते थे। तो गाइस इस पर जेहोप ने कहा कि अब हम अलग अलग रहते हैं और दूर दूर रहने की वजह से हम एक दूसरे के और करीब आ गए हैं, जिस पर वी ने भी अग्री किया कि हाँ हम वास्तव में अब एक दूसरे के और करीब हैं। गाइस बीटीएस के कई ऐसे स्टोरीज भी है जो हमें अभी तक नहीं पता, क्योंकि जिन ने कहा कि मेरे और युंगी के साथ रहने की बहुत सारी स्टोरीज है, बट मैं उन्हें आर्मी के साथ शेयर नहीं कर सकता। वैसे गाइस आपने इससे पहले 2018 की बीटीएस डिनर पार्टी में जेहोप के लिए फेमस मीम जरूर देखी होगी कि कैसे जेहोप ड्रिंक करने के बाद शांत हो जाते हैं। गाइस जेहोप ड्रिंक करने से पहले तो एनर्जी से फुल होते हैं, बट जैसे ही वो ड्रिंक करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल गिरता जाता है और हमारे जेहोप बिल्कुल शांत और आउट जोन में चले जाते हैं। और ड्रिंक करने के बाद आपने उनका फेस जरूर देखा होगा जो बिल्कुल चमकने लगता है, और जेहोप का ये फेस हमें 2022 में फिर से देखने को मिला। हालांकि जेहोप का कहना है कि अब सब कुछ बदल गया है। तो वहीं सुगा ने जेहोप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैंने जेहोप की उन फोटोज को ऑनलाइन देखा था और वो कहते हैं ना कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, और इस बार भी जेहोप का फेस ड्रिंक करने के बाद लाल हो गया। एंड जिन ने भी नोटिस किया कि जेहोप फिर से ज़ॉम्बी मोड में चले गए। खैर गाइस आरम ने बताया कि उन्होंने मेंबर्स के बारे में एक चीज नोटिस करी। उन्होंने कहा कि जब मैंने सभी मेंबर्स के हाउस को विजिट किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि कैसे हम पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हैं एंड हमारी हैबिट्स कितनी अलग है, फिर भी हम एक साथ हैं। एंड आरम की इस बात पर जिमिन ने भी कहा कि हाँ हम सभी सातों मेंबर्स कितने अलग हैं, जैसे कि जंगकुक ने अपनी क्रेजी लाइफ स्टाइल को चुना है, एंड जिस पर सुगा ने कहा कि जंगकुक की लाइफ स्टाइल सबसे अच्छी है। और जैसा कि हम जिन को अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे वो आर्मी को हंसाते रहते हैं, तो इसी के चलते जिन ने जंगकुक के बारे में कहा कि देखो तुम कैसे एक पिलो के मालिक भी नहीं हुआ करते थे और अब तुम 5-5 गद्दों के मालिक हो गए। एंड गाइस जिन की ये लाइन काफी फनी थी। तो इसी बीच जिन ने जंगकुक के घर के बारे में बताया कि जब मैं जंगकुक के घर गया था तो मैंने देखा कि लिविंग रूम में 3 गद्दे थे, जब मैं बेडरूम में गया तो वहाँ 2 और गद्दे थे, मैं दूसरे रूम में गया तो वहाँ 2 और गद्दे थे। तो मैंने जंगकुक से पूछा कि तुम सोते किस पर हो, एंड जंगकुक ने कहा कि जहाँ मेरा मन करता है मैं वहीं सो जाता हूँ। गाइस जिन की बात से हमें पता चलता है कि जंगकुक का घर भी किसी गद्दे की शॉप से कम नहीं। खैर गाइस बहुत हो गई मजाक की बात, अब आते हैं थोड़ी सीरियस बात पर। गाइस बीटीएस की इस डिनर पार्टी में आरम ने के-पॉप इंडस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया। आरम ने कहा कि के-पॉप एंड आइडल सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि के-पॉप इंडस्ट्री आपको मैच्योर होने का टाइम नहीं देती। आपको म्यूजिक प्रोड्यूस करते जाना है और करते ही जाना है। गाइस इसी के साथ आरम ने ये भी कहा कि मैं 10 साल से बीटीएस के साथ हूँ और अपने सभी शेड्यूल्स पर काम करता हूँ, और इसी के चलते मैं फिजिकली मैच्योर नहीं हो सका। बट वैसे गाइस इसी बीच आर्मी को कुछ ऐसा पता चला जिसने सभी का हार्ट ब्रेक कर दिया। गाइस मेंबर्स ने ओपनली ये शेयर किया कि वो बहुत सारा प्रेशर का सामना कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी रिवील किया कि उनके प्रेशर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आर्मीज को निराश करने का डर। यानी कि गाइस बीटीएस को इस बात से बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं उनकी आर्मी उनकी वजह से डिसअपॉइंट ना हो जाए। हालांकि आर्मीज का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए बट वो बीटीएस के साथ बिना किसी कंडीशन के हमेशा रहेगी। बट हमारे बीटीएस मेंबर्स आर्मीज के बारे में चिंता करना कभी नहीं छोड़ते। बीटीएस के ऐसे फैंस जिन्होंने बीटीएस को पहले दिन से चैंपियन बनाया है और उनके सपनों को हकीकत में बदल दिया। वैसे गाइस इसी बीच बीटीएस के ब्रेक पर जाने की बात भी सामने आई।
जिसमें सभी मेंबर्स ने कहा कि हमें कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए और अपने सोलो करियर पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। गाइस, बीटीएस ने कई सालों से एक ग्रुप के रूप में लगातार काम किया है और अब उन्हें खुद को फिर से रिचार्ज करने के लिए एक ब्रेक तो जरूर लेना चाहिए। बट बीटीएस के ब्रेक लेने के इस डिस्कस पर हाइब लेवल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। गाइस, हाइब लेवल ने कहा है कि बीटीएस किसी ब्रेक पर नहीं जा रहे हैं, बस वो अपनी सोलो प्लानिंग पर फोकस कर रहे हैं। वैसे गाइस, इस डिनर पार्टी में एक ऐसा मोमेंट भी आया जब सभी मेंबर्स की आंखों में आंसू आ गए और मेंबर्स को ऐसे रोते देखना किसी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस पूरे वीडियो में बीटीएस ने प्रूव कर दिया कि वो अपनी आर्मी से कितना प्यार करते हैं और आर्मी भी उनको ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हमेशा सपोर्ट करेगी। तो गाइस, आपके लिए बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।